जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज 10th क्लास एमपी बोर्ड स्टूडेंट स्पेशल वीडियो। आज मैं वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ परीक्षा अध्ययन का। किसका लेके आया हूँ? परीक्षा अध्ययन चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मॉडल पेपर सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 का कंप्लीट सोल्यूशन चैप्टर 4 का एक ही वीडियो में आपको आज मिलेगा। तो बेटा शुरू करते हैं। आप लोगों को रिजल्ट लाना है, इस बार अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना है। वेलकम टू क्यूबिक्स क्लासेस। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सेट 1 के साथ। सेट 1 का पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला है? फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 6 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फैक्टराइज आपको करना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है? 2x² + x - 6 क्या बोला क्वेश्चन? 2x² प्लस x - 6 इसको करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला नियम होता है पहला और आखिरी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 × 2 = 12x²। इसको साइड में हमें लिखना है, पहला और आखिरी आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको प्लस x दिखाई दे रहा है ना, और ये 12x²। अब आप क्या करिए, हमें ऐसे दो नंबर लेना है अब जिसे प्लस या माइनस करने में प्लस x आ जाए, और उसी जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 12x² आ जाए। साइन का विशेष ध्यान दीजिए, साइन होना चाहिए प्लस x और उधर भी 12x² होना चाहिए। देखिएगा तो 6 × 2 = 12 - 12x² आएगा ना। देखो 6 × 2 = 12 - 12x² आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स लेना है। तो ऐसे दो नंबर्स हैं कौन कौन से? 4x - 3x। 4x - 3x कितना आता है? प्लस x आता है। और 4 × 3 = 12x² - 12x² आ जाएगा। ठीक है ना। दो नंबर्स कौन कौन से हैं? 4x और -3x। और -6 एज इट इज सेम उतर जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? इन दोनों में से कॉमन है x, और दोनों जो हैं 2 की टेबल में आते हैं। दोनों के पास x कॉमन है, दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2x कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा? 2x कॉमन ले लिए तो x बचा, और इधर 2 × 2 = 4। इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? इन दोनों के पास माइनस है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं। तो क्या लिख देंगे? -3। -3 जब कॉमन ले लिए तो x बचा। जी सर, माइनस, अब माइनस जो है ना, माइनस बाहर कॉमन ले लिए ना, तो हम क्या कर देंगे, साइन हो जाएगा चेंज। 3 × 2 = 6, ये आ गया x + 2। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं। सेम आ रहा मतलब आप सही कर रहे हो, सेम नहीं आ रहा मतलब गलत कर रहे हो। चलो ये दोनों सेम आया, कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, एक बार लिखते हैं। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद बचा 2x - 3 बचा ना, इसको एक साथ कर दो। अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द रूट्स निकालना है। क्या निकालना है? रूट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, x + 2 क्या करेंगे हम? x + 2 = क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, 2 को भेज दिए राइट साइड, क्या हो जाएगा? -2। ये एक पहला रूट आ गया, और दूसरा क्या है? 2x - 3। 2x - 3 = 0। 3 को भेज दिए राइट साइड, 2x = कितना आ गया? +3। 2 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा सर। कितना आ गया? x = 3/2। रूट्स क्या क्या आ गया आपके? -2 और 3/2 आ गया आंसर। फटाक से नोट डाउन करिए। चलिए तो कर लिया आपने नोट डाउन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 क्या दिया हुआ है? 2x² + kx + 3 = 0 सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है किसका? डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac =
0। अब सर आप बोलोगे सर ए बी सी क्या है, तो ए बी सी क्या बेटा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है, ए एक्स का कोएफिशिएंट होता है, बी सी क्या है, सी और कांस्टेंट टर्म। तो ए कितना दिया हुआ है 2, बी कितना है के, सी कितना है 3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है के स्क्वायर माइनस 4, ए की प्लेस में रख देंगे 2, सी की प्लेस में क्या रखेंगे 3 रख देंगे, इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर आ गया, 4 2 से 8, 8 3 से 24, इक्वल टू 0 आया ना। चल अब -24 को भेज दिया राइट साइड, कितना जाएगा +24 आ गया, ठीक है। स्क्वायर है राइट साइड गया तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, अब एलसीएम 24 को रूट में है ना, तो आप एलसीएम ले लो कितना आएगा 12 2 से 24, ये तो बनता होगा ना, पढ़े हो, बनना चाहिए बॉस। कितना आएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब देखो पेयर्स में कौन है, ये पेयर्स में है भाई साहब, तो पेयर्स वाले क्या हो जाएंगे बाहर आ जाएंगे, इनका जुगाड़ नहीं हो रहा है, सिंगल है बेचारे, तो क्या हो जाएगा, तो 3 2 6 क्या कर देंगे 6, ये रहेंगे रूट में, आया ना। और ध्यान रखना रूट दिया तो प्लस और माइनस दोनों रहेगा, तो रूट 24 की प्लेस में हम क्या लग सकते हैं प्लस माइनस 10 प्लस माइनस क्या लिख देंगे हम 2 रूट 6 लिखेंगे, ये आ गया हमारा के की वैल्यू। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, नोट डाउन करिए फटाक से। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेट 1 हो चुका है कंप्लीट, अब हम पहुंच चुके हैं सेट 2, ठीक है ना। सेट 2 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। बेटा ये क्वेश्चन तो सेम है ना, इसके पहले जो मैंने कराया वही सेम क्वेश्चन ही है, तो क्यों बार बार कराऊं, आपको करना है घर जाके करिए बैठ के, ठीक है ना। चलो तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन हमने करा दिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 10। बेटा फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, फैक्टराइज सॉल्व करने के लिए इसको तो कराना पड़ेगा, क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है, पैटर्न सेम है, नंबर्स चेंज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है x² - 3x - 10। एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो बेटा आपको फैक्टराइज करना है, क्या करना है फैक्टराइज करने के लिए पहला और आखिरी आपस में करते हैं मल्टीप्लाई करना है, तो -10 × x² कितना हो जाएगा -10x² आ गया ना। अब हमें क्या करना है, इसको दो नंबर्स में ऐसा ब्रेक करना है जो प्लस माइनस करने में -3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए -10x²। तो दो नंबर्स कौन कौन से हैं x² - 5x + 2x, ये -10 एज इट इज आ जाएगा, देखो -5x + 2x -3x आ जाएगा ना, 5 2 10 -10x × x² आ गया, ठीक है ना, आ गया ना। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन है क्या, इन दोनों में से कॉमन है दोनों के पास x है, दोनों के पास क्या है x, तो x है ना, x बाहर कर दिए कितना बचेगा -5 बचेगा ना सर। चल अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, दोनों के पास 2, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लिए, कितना बचा x 2 5 10 आया ना, ये दोनों सेम आए मतलब सही कर रहे हैं। तो x - 5 कॉमन ले लिए, x + 2 बचा। अब निकालना क्या है आपको निकालना है रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है x - 5 = 0 कर दिए ना, तो 5 को भेज दिए राइट साइड, ये आ गया हमारा -5 + 5 हो गया, ये पहला रूट्स आ गया। दूसरा क्या है x + 2 = रख देंगे 0, 2 को भेज देंगे राइट साइड, क्या हो जाएगा -2, ये आ गया, ये पहला रूट्स, ये दूसरा रूट आ गया 5 और -2, ये आ गया आंसर। ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन करिए, बिल्कुल से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक।
चलो तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो चुका हमारा सेट नंबर 2 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं सेट नंबर 3 में, ठीक है। सेट 3 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन सही लिखा है कि गलत। क्या बोला, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 सही है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। चलिए बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ए और बी और सी निकालना मैंने बता दिया है, कैसे निकालते हैं। ए क्या है, ए की जगह हम क्या लिख देंगे 2, बी क्या है -4, सी क्या है 3 है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट का कोफिशिएंट। चल तो बी क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बी दिया हुआ कितना -4 का स्क्वायर -4, ए की प्लेस में रख देंगे कितना 2, सी कितना है इंटू 3, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 -4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना जाएगा 4 2 जा 8 3 जा 24, 16 माइनस 24 कितना जाएगा -8। ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, -8 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है सर, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पीरियड, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। चल नोट डाउन करिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन यहाँ पास क्या बोला है, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो क्या होता है, नेगेटिव में आता है तो क्या होता है, और अगर 0 आता है तो क्या होता है बेटा। अगर नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स एग्जिट्स आंसर आता है, पॉजिटिव आता है तो रियल रूट्स एग्जिट्स। आई बात समझ में। चल तो इसको हम चेक एक बात तो बेसिक जाके पढ़ लीजिएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। चल क्या बोला, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है ना। चलिए इसको हम चेक करेंगे ना। इसको चेक करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, किसका, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। चलिए तो ए कितना दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है -3, सी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर -4, ए कितना दिया हुआ है 2, सी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है ना, -3 का स्क्वायर 9 -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है ना। कितना आंसर आ गया -31। तो ये प्लस है कि माइनस है, माइनस है, नेगेटिव में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। ये आ गया आपका आंसर, प्लस आता तो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, ठीक है ना। नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सेट नंबर ओ सेट 3 हो चुका है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं सेट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, एक बार मैं क्वेश्चन मैच कर लेता हूं, सही है क्या। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलिए आई बात समझ में, तो ध्यान दीजिएगा। फाइंड टू नंबर्स, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, हुज सम इज 27, जिसको ऐड करने में 27 आ जाए, एंड प्रोडक्ट इज 182, और उसी नंबर को जब हम प्रोडक्ट करें मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो कितना आ चाहिए 182,
कुछ भी हिंट नहीं किया है तो कैसे निकालोगे? एक काम करते हैं, 2 नंबर निकालने हैं ना, तो एक काम करते हैं, तो फर्स्ट नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट द, सबसे पहले यहाँ पास एक शेप दे देते हैं, शेप 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 शेप, कलर इज वाइट, ठीक है। चल तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हम मान लेते एक नंबर कितना है? एक्स है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? देन सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस एक्स। अब बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, पहला नंबर एक्स लिए, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन दूसरे नंबर से 27 माइनस एक्स कैसे कर दिए? तो बेटा रीजन ये है कि देखो, मैं मान लो, समझना, आप और आपका दोस्त, ठीक है, किसी को इमेजिन कर सकते हो, मैं दोनों को मिला के 27 रुपीज़ देता हूँ, ठीक है, कितने रुपीज़ देता हूँ? 27 रुपीज़ दोनों को मिला के दे रहा हूँ, ठीक है, और वो लोग आपस में बांट लो। तो और ये बोल दिया कि आपको, आप जो भी हो, 10 रुपीज़ मिला, तो आपके दोस्त को कितना मिला? तो आप क्या करोगे? 27 में से 10 को माइनस कर दोगे ना, 27 में से 10 को माइनस करोगे, तो 10 माइनस के कितना आ जाएगा? 17। मतलब आपके दोस्त को कितना मिला? 17 मिला। तो वही चीज़ है ना बेटा, मैं दोनों को मिला कितना दिया हूँ? 27। दो नंबर्स को मिला कितना है? 27। तो 27 में पहले वाले को कितना मिला? x। तो दूसरे वाले को क्या कर देंगे? 27 माइनस कर देंगे, x कर देंगे। आई बात समझ में? चल तो अब हम बढ़ते हैं आगे। चल तो फर्स्ट नंबर कितना है? x, और सेकंड नंबर कितना हो गया? 27 माइनस एक्स। अब हम पढ़ेंगे आगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ये बोला है एंड प्रोडक्ट इज 182। अब बोला है इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया जाए। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कितना आ जाएगा? 182 आ जाएगा। तो x का मल्टीप्लाई इसके साथ, x इंटू 27x, 27x हो जाएगा, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को भेज देते हैं राइट साइड, कितना हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको भी भेज देते हैं राइट साइड, तो 27x है तो माइनस 27x हो जाएगा, और ये तो राइट साइड ऑलरेडी है तो 182, इसको प्लस का ही रहेगा। इसको हम भेज दिए सभी को राइट साइड। ठीक, अब इसके बाद हम करेंगे फैक्टराइज। क्या करेंगे? फैक्टराइज। फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहला और आखिरी आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितना आ जाएगा? 182। एक्स स्क्वायर आ गया ना। अब आपको इसको दो नंबर्स में ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने में 27 आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करें तो 182 आना चाहिए। तो बेटा बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, माइंड आपको उतना ज़्यादा स्प्लिट होगा। तो इसका आंसर आएगा 14 और 13। चेक कर लेते हैं, 13 और 14। 13 प्लस 14 कितना होता है? 14 प्लस 13, 14 प्लस 13, ये हो गया ना। प्लस करने में तो आ रहा है। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं आता है क्या। 3 4 जा 12, 3 1 3, 1 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 182 आ गया ना। सर आपको आया समझ में? आ रहा है ना कैसे आया? ठीक। तो बेटा इसका आंसर है, दो नंबर्स कौन कौन से हैं ऐसे? 14 और 13। अब आपको साइन भी मैच करते जाना है, साइन भी मैच होना चाहिए। माइनस 27x आना चाहिए उधर, 182 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 82, 182 सेम आ जाएगा। तो माइनस माइनस होता है प्लस, 14 माइनस 13 कितना जाएगा? माइनस 27x माइनस माइनस प्लस होता है 14 30 जा 182 होता है। चल इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अब हम कॉमन क्या लेना है? कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? सर x तो बस तो दिख रहा है, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा है, तो x रख दो, माइनस 14।
इसका एक x बाहर कर दिए, इसका x बाहर कर दिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है सर? माइनस प्लस से कॉमन तो नहीं दिख रहा है, तो माइनस कॉमन कर दो, माइनस बाहर कर दिए। तो बेटा ये 13 14 जब 182 होता है, यहाँ पास किए थे अपन, किए थे यस। तो 13 14 जो होते हैं, 13 कॉमन ले लिए, माइनस 13 कॉमन ले लिए, तो x बचा। तो प्लस यहाँ माइनस कॉमन लिए ना, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा चेंज, माइनस हो जाएगा। 13 14 जा होता है 182। चलो अब इन दोनों में देखो सेम आ गया ना, मतलब सही कर रहे हो बेटा, सेम आ गया, तो x माइनस 14 हो जाएगा ना। अब x माइनस 13 ये आ गया आपका, बचा तो आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जीरोस निकाल लेंगे, जीरोस मतलब रूट्स निकालेंगे। क्या हो जाएगा, x माइनस 14 इक्वल टू कितना आ गया, 0। 14 को भेज दिया राइट साइड, कितना हो गया, प्लस का 14 हो गया। x माइनस 13 क्या हो जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू कितना कर देंगे, 0। तो 13 को भेज दिया राइट साइड, कितना हो जाएगा, प्लस का 13, ठीक है। तो फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो बेटा ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हैं, 13 और 14 है। तो एक काम करो, x की वैल्यू 13 14 आई ना, कोई सा भी एक रख लो, तो एक रख लेते हैं हम, 13 को रख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर इस क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, कितना है, 13 रख लेते हैं। तो 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 14। तो टू नंबर्स इज 13 एंड 14, आंसर आ जाएगा 13 एंड 14। बाकी स्टेटमेंट आप तो लिख सकते हो ना खुद से, मेरा काम है समझाना, ठीक है। तो एक बात चीज देखो, नोट डाउन कर दो, ठीक है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अच्छे से, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव। पहली बात तो ये जो टिकटॉक करती है, नहीं, पहली बात तो ये फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव और पॉजिटिव मतलब होता है बेटा, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लाइक जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, x के बाद x प्लस 1, x प्लस 1 के बाद x प्लस 2, ठीक है ना। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब बताया हूं, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव समझ गए ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। क्या बोला आपको, ऐसे दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जिसके सम का स्क्वायर, पहले सम का स्क्वायर कितना आता है, 290 आता है, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे, तो एक काम करते हैं, तो पहला तो x ही लेट कर लेते हैं यार। चलो तो पहले क्या लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट, पहले शेप बनाना भूल गए सब, चल डिंग डोंग डिंग 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 डिंग, ये देखो, ठीक है। चलो क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट, लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी x, then second will be x plus 2। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप, इसमें क्वेश्चन में बोला है ऑड, आप ले ली 2। बेटा इसलिए क्योंकि हमने लेट क्या किया है, फर्स्ट ऑड पॉजिटिव, ध्यान से देखना, हमने लेट क्या किया है, फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या लेट किए हैं, x लेट किया, ठीक। तो मान लो x को सोचो जरा, अगर 1 है, इमेजिन करो। अब क्या बोला है, देन सेकंड विल भी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 होता ना, इसलिए हमने 2 रखा है, क्योंकि इवन नंबर को ऑड नंबर से ऐड करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। तो x को हमने लेट किया, दूसरे को x प्लस 2, ये मान लो ये 1 होता अगर, तो 2 प्लस 1 3 होता ना, तो तब ना आता ना, इसलिए x प्लस 2 लेट किया गया है सेकंड नंबर को। आई बात समझ में, चल अब आगे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू तुमको समझ में आ गया ना, x प्लस 2 लेट क्यों लेट किया, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अब क्वेश्चन ये बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर। अब बेटा इनके स्क्वायर करो, x का स्क्वायर और सम भी करते जाओ, x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, क्या आता है सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम भी करते जाओ स्क्वायर भी करते जाओ, कितना आ जाएगा 290 आता है। एक बार देखिए अच्छे से, आता है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर, हाँ क्या बेटा देखो क्या बोला है इसमें, ये क्वेश्चन में बोला है, जैसे ये फर्स्ट नंबर लेट हम किए, ये सेकंड नंबर लेट किए। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करो और दोनों को सम कर दो। स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिए, इसको भी स्क्वायर कर दिए, दोनों को सम कर दिए। इसका आंसर आता है 290 आ गया ना। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है ना आपको, फॉर्मूला पता होना चाहिए बॉस यार। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जिसको नहीं याद होगा ना बेटा, नहीं बोलना चाहता रहने दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा 2ab ये सेम, इसका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b क्या है b स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 290 हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है 2x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 290 हो जाएगा ना। अब हम 4 को भेज देंगे राइट साइड, 2x स्क्वायर प्लस 4x, नहीं एक काम करो 2 को राइट साइड नहीं भेजो, 290 को लेफ्ट साइड भेज दो, तो माइनस 290 हो गया। ठीक है जी लो। तो अब देखिए बेटा 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 में से माइनस 4 गया कि तो 4 माइनस 290 माइनस 286 इक्वल टू 0। अब देखो तीनों के पास कॉमन क्या है, 2 कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। ये आ गया ना। अब 2 मल्टीप्लाई में ना 0/2 हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 0। ये 2 जो है ना डिवाइड में चले जाते हैं राइट साइड, पता है तुमको। तो 0/2 क्या हो जाएगा 0। तो क्या बना बचा एक्स स्क्वायर, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फैक्टराइज। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, जब जैसे ही फैक्टराइज करेंगे बेटा तो पहला और आखिरी आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा 143 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 143 एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। अब इसको 2 नंबर्स में ब्रेक करना है बेटा कि प्लस माइनस करने में 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करने में माइनस 143 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर्स क्या है, एक काम करो स्प्लिट, माइंड को स्प्लिट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी से स्प्लिट होगा। तो 11 और 13 चेक कर लेते हैं एक बार। 13 और 11 माइनस के 2 आ जाएगा, 13 और 11 को मल्टीप्लाई करो, 13 है 3 है 4, यस 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 आ गया। तो आंसर क्या है 13 और 11। लेकिन विशेष ध्यान देना है साइन का, साइन सही होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143, 13 में से 11 गया 2, 13 11 जा ये होता है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, चल इन दोनों में से कॉमन x है, तो x कॉमन ले तो x बचा प्लस 13। इन दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों के पास माइनस कॉमन है, कितना बचेगा माइनस 11 भी तो कॉमन है, 11 भी कॉमन है, 11 के टेबल में आते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस 11। तो माइनस 11 कॉमन ले लिए तो कितना बचा x बचा। ये माइनस कॉमन ले लिए हैं तो साइन अंदर साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, प्लस 11 13 जा 143 होता है। तो ये दोनों सेम आ गया, मतलब सही कर रहे हो, सेम आ गया मतलब कॉमन लेना है, x प्लस 13 कॉमन ले लिए, अब x माइनस 13 बचा। आई बात समझ में। अब हम निकालेंगे जीरोस, क्या निकालेंगे जीरोस, कैसे निकालते हैं सर, तो x प्लस 13 हो जाता है कितना इक्वल टू 0, 13 को भेज देंगे राइट साइड, कितना हो जाएगा माइनस 13। अब एक बार इसको ले लेते हैं, x माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो माइनस 13 को भेज देंगे राइट साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस का 13। अब माइनस
ओ हो, यहाँ गलत कर दिए सर, क्या बात करते हो सर, गलत से न पढ़ाना। x प्लस 13 बचा था यहाँ पास, x प्लस 13 कॉमन लिए थे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा x माइनस 11, x माइनस 11 होगा। क्या सर, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हो जाता है। कितना हो जाएगा x माइनस 11, ठीक है। तो x प्लस 13 का ये आ गया था, तो x माइनस 11 का था ये। इसको भी रेस, इसको भी रेस, इसको भी रेस, चल। तो x माइनस 11 कितना हो जाएगा, राइट साइड का कितना हो जाएगा, ठीक है। माइनस चला गया राइट साइड, माइनस 11 चला गया राइट साइड, प्लस 11 आ गया, ठीक। तो बेटा माइनस 13 आया, 11 आया, प्लस 11, तो नेगेटिव वैल्यू को आप कर दोगे निगलेक्ट, क्या कर दोगे, निगलेक्ट। तो x की वैल्यू कितनी है 11, तो हम क्या लिए थे, पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर क्या लिए थे, x लिए थे, मतलब 11 आ गया। और सेकंड क्या लिए थे, x प्लस 2, मतलब 11 प्लस 2 13, कितना आ गया 13। तो वो ऐसे दो नंबर्स हैं जिसे हम क्या करते हैं, स्क्वायर और सम करने में 290 आता। तो आंसर क्या आ गया हमारा 11 एंड 13, ये आ चुका है आंसर। बाकी स्टेटमेंट आपको खुद से करना है, आप ले लीजिए 2 सेकंड का समय, नोट डाउन करिए। तो बेटा फाइनली वन शॉट वीडियो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। क्या कमी आ रही है कमेंट करके बताइए, और बिल्कुल विशेष ध्यान देना है पढ़ाई में, क्योंकि मन लगा के पढ़ाई करना है और हमें इस बार अच्छे रिजल्ट लाना है, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 5 का लाएंगे, तब तक कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और जो भी दिक्कत होगी ना, जो डाउट होगा, आप कमेंट करके बताइए, और मेरे को ये भी बताइए कि सर नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ की बनाइए, मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी जो है ना, मैं जरूर पूरी कोशिश करूँगा, मेरी टीम पूरी कोशिश कर रही है बनाने के लिए। और स्पेशली थैंक यू टू मिस्टर सौर।